करमहवा गांव के 2 जुड़वा भाई रामू और श्यामू का जीवन एक ही घर में शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सोच और कर्मों ने उन्हें बिल्कुल अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। रामू मेहनती, ईमानदार और दयालु था, जबकि श्यामू लालची और चालाक। यह कहानी उनके जीवन के एक ऐसे मोड़ की है जिसने सब कुछ बदल दिया। आज ही सुनती हो, मैं खेत जा रहा हूँ कुछ काम करने। सोनू को देखते रहना, कहीं जाने ना पाए। ठीक है, जाइए, लेकिन शाम को खाने का इंतजाम कैसे होगा? कुछ लेते आइएगा, घर में कुछ भी नहीं बचा है। रामू अपनी पत्नी और बेटे सोनू के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। गरीबी ने उसे कभी कमजोर नहीं किया, लेकिन हालात मुश्किल थे। दूसरी ओर उसका भाई श्यामू बेईमानी और ठगी में विश्वास रखता था और हमेशा रामू से आगे निकलने के रास्ते तलाशता रहता था। रामू रोज रोज मेहनत करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। इसका खेत भी मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। श्यामू चोरी छिपे रामू का पीछा करता हुआ खेत तक चला जाता है और छुपकर उसे देखता रहता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? घर में अनाज भी खत्म हो गया और अभी बोवाई के लिए भी कुछ नहीं है। थकान से चूर रामू एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है और नींद के आगोश में चला जाता है। श्यामू यह देखकर मन ही मन खुश होने लगता है। अरे वाह, यह तो यहाँ आराम फरमा रहा है। अच्छा है, अगर यह और इसकी बीवी बच्चा भूख से तड़प कर मर जाए तो इसकी सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। शाम ढलने लगती है और अचानक रामू की आंख खुल जाती है। उसे ध्यान आता है कि उसकी पत्नी और बेटा भूखे उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे तेज प्यास भी लग रही थी, लेकिन बिना रुके वह घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिलते हैं जो बहुत थके और प्यासे लगते हैं। बेटा, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी सहायता करो, तुम्हारा भला होगा। बाबा, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी और बच्चा भूखे हैं, लेकिन आपको पानी लाने की कोशिश करता हूँ। रामू अपने मन में दुविधा महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी संवेदनशीलता ने उसे मजबूर कर दिया कि वह पहले इस वृद्ध की मदद करे। यह सब श्यामू छुप कर देख रहा था। वाह, और मूर्खता कर ले, अब यह पानी के चक्कर में पड़ा है। घर पहुंचते पहुंचते इसका बच्चा भूख से मर जाएगा। श्यामू यह सोचकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रामू पास के कुएं से पानी लेकर लौटता है और साधु को पिलाता है। बेटा, तुमने मेरी सहायता की है, बदले में यह अनाज लो और अपने घर ले जाओ। इससे तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। रामू खुशी खुशी अनाज लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसे देखकर राहत महसूस करती है और झटपट खाना बनाती है। उस रात पूरा परिवार भूख मिटाकर चैन की नींद सोता है। अगले दिन रामू खेत में कुदाल चला रहा था कि अचानक उसे मिट्टी के नीचे से खट खट की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से मिट्टी हटाकर देखता है तो एक घड़ा निकलता है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। हे भगवान, यह तो वही साधु थे जिनकी मैंने सहायता की थी। लगता है वे भगवान थे जिन्होंने मेरी परीक्षा ली और अब मुझे इनाम दिया। रामू इस धन से अपने घर की हालत सुधारता है और एक सुखी जीवन बिताने लगता है। ये देखकर श्यामू दंग रह जाता है। काश मैंने भी अच्छे कर्म किए होते, ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? श्यामू को समझ आ चुका था कि बेईमानी और लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। लालच और बेईमानी से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। मेहनत और ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है।